Good morning, dear students. The most welcome of Oxford English School in official website. Okay, dear students, today we are going to discuss about fraction. आज हम लोग चैप्टर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे. अभी इसके प्रीवियस क्लासेस के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्लास 7 की इंटीजर्स के फर्स्ट चैप्टर आर्य सगवाल से पढ़ा था. अब उसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर क्या फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे. तो चलिए एक मिनट पहले जानते हैं व्हाट इज फ्रैक्शन. ओके, व्हाट इज फ्रैक्शन. पहले हम ये जानेंगे फ्रैक्शन क्या होता है. देखिए, द नंबर ऑफ फॉर्म a by b where a and b are natural number are called fraction. मतलब क्या है कि कोई नंबर हो वो फॉर्म हो क्या हो a by b के फॉर्म में हो और वो जो a by b है वो क्या है कोई नेचुरल नंबर है. ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं फ्रैक्शन कहते हैं. चलिए आइए लिख के देखते हैं डेफिनेशन. the number of form in a by b where a and b are natural number. A and b are natural number are called fraction. ये हम लोगों का फ्रैक्शन का डेफिनेशन. मतलब द नंबर ऑफ फॉर्म a by b where a and b are natural number are called what fraction. ठीक है, तो नेचुरल नंबर आप लोगों को मैंने टीचर से टॉपिक्स पढ़ाया था. तो बताया था नेचुरल नंबर क्या होते हैं. जो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऑन इनफाइनाइट तक जो है वो आपका नेचुरल नंबर होता है. होल नंबर भी मैंने बताया था कि जो 0 1 2 3 4 5 एज इनफाइनाइट तक जो है वो होल नंबर होता है. ठीक है, अब हम लोग जानेंगे फ्रैक्शन कितने पार्ट्स में डिवाइड है. ओके, तो फ्रैक्शन आर डिवाइडेड फर्दर इनटू 5 पार्ट्स. फर्स्ट वन डेसिमल फ्रैक्शन. फ्रैक्शन 5 भागों में डिवाइड है. ठीक है, उसके टाइप्स पढ़ते हैं. पहला पढ़ेंगे हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन, सेकंड पढ़ेंगे वल्गर फ्रैक्शन, थर्ड पढ़ेंगे प्रॉपर, फोर्थ पढ़ेंगे इम्प्रॉपर एंड 5 पढ़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके, तो फर्स्ट हेडिंग लगाते हैं हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन. रब कर देते हैं. आई होप आप लोगों ने लिख दिया होगा. फर्स्ट हेडिंग लीजिए डेसिमल फ्रैक्शन. अब पढ़ते हैं डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है. ठीक है, टॉपिक्स में the fraction whose denominator is any of the number, the fraction whose denominator of any number like 10, 100, 1000 etc. are called decimal fraction. Are called decimal fraction. Like example 9 by 10, 2 by 100, 140 by 1000 etc.
ठीक है, देखिए डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? द फ्रैक्शन whose denominator of any number like 10, 100, 1000 etc. are called decimal fraction। मतलब देखिए डेसिमल फ्रैक्शन वो है कि ये कंफर्म है कि इसके डिनोमिनेटर में क्या हो, 10 हो, 100 आएगा, 1000 आएगा, लाख आएगा। ठीक है, ये डेसिमल फ्रैक्शन की बात हो रही है, पर्टिकुलर डेसिमल फ्रैक्शन की। तो उस कंडीशन क्या होगा, उसका डिनोमिनेटर में 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, लाख होगा, करोड़ होगा, एज सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक, तो ये होता है डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा वल्गर फ्रैक्शन। एक आपको टाइम देता हूँ 1 मिनट का, आप इसे लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके ओके, लिख लो आप लोग। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए वल्गर फ्रैक्शन। नेक्स्ट हेडिंग है वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन में क्या, द नंबर या द फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन में a fraction whose denominator is a whole number other than 10, 100, 1000 etc. are called वल्गर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल, ठीक है, पहले से आप लोग लिखिए, मैं एग्जाम्पल लिखवाता हूँ। Like example, 2 by 9, 4 by 30, 19 by 209, etc. देखिए वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है कि वो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में क्या हो सभी होल नंबर भी हो और अदर हैंड 10, 100, 1000 सभी हो, वो क्या हो, वल्गर फ्रैक्शन हो जाएंगे। जैसे देखिए डेसिमल फ्रैक्शन में मैंने बताया था कि जिसके सभी डिनोमिनेटर क्या हो, सभी लास्ट जो डिनोमिनेटर है उसके लास्ट में, मतलब डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ये कंपल्सरी है, कन्फर्म है कि आएगा, 10 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा, 10,000 लाख करो, मतलब ये आपके आते रहेंगे डेसिमल में। तो वल्गर फ्रैक्शन क्या है, होल नंबर भी सारे आएंगे। होल नंबर मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जो जीरो होते हैं, जीरो से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एज ऑन इनफाइनाइट तक जाते हैं और अदर 10, 100, 1000 भी इसमें आ सकते हैं। वो क्या होते हैं, आपके वल्गर फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, इसको राइट कीजिए। नेक्स्ट लगाइए प्रॉपर फ्रैक्शन, एडिंग कीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एक बार आराम से बता देते हैं, वल्गर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसके डिनोमिनेटर में सभी होल नंबर आते हैं और सभी होल नंबर ही क्या होते हैं, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट टर्म तक जाते हैं। वही इस डेफिनेशन में लिख रहा है होल नंबर अदर देन 10, 100, 10,000 etc. तो ये सभी होली नंबर आपके हैं। ठीक है, ये सभी आपके क्या है, होल नंबर ही है। ठीक है, लिख लीजिए वल्गर फ्रैक्शन को। ठीक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन।
प्रॉपर फ्रैक्शन, नेक्स्ट हेडिंग थर्ड proper fraction, a fraction whose denominator is less than its denominator. बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी चीज है. its denominator are called proper fraction. दिख रहा होगा आप लोग को आइए. आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. एग्जाम्पल देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है. व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है अ फ्रैक्शन whose numerator is less than denominator. मतलब क्या होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है कि डिनोमिनेटर से लेस देन क्या हो, न्यूमरेटर. ठीक है, न्यूमरेटर इज ओके. एक सेकंड सॉरी फॉल्ट हो गया. यहाँ न्यूमरेटर होगा, मैं बाय फॉल्ट डिनोमिनेटर लिख दिया, सो सॉरी फॉर दैट. तो जल्दबाजी में भी कोई बात नहीं. अ प्रॉपर फ्रैक्शन whose numerator is less than whose numerator is less than its denominator are called proper fraction. Like example देखिए, जिसका क्या हो, न्यूमरेटर क्या हो, कम हो, और डिनोमिनेटर क्या हो, ज़्यादा हो. सिंपल में याद रखिए, जिसका न्यूमरेटर कम हो और डिनोमिनेटर ज़्यादा हो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन. वही कह रहा है, अ फ्रैक्शन whose numerator less than its denominator are called proper fraction. Like example, जिसका न्यूमरेटर कम हो, डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, न्यूमरेटर को कम लिखिए. 3/17, 4/15, 9/199 एक्सेट्रा. ये प्रॉपर फ्रैक्शन के डेफिनेशन हो गए. ठीक है, ये सभी क्या है, ऑल प्रॉपर फ्रैक्शन है. अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट इसका अपोजिट होता है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, स्मॉलर देन होता है, वो क्या होता है, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. अब प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने बताया था कि जिसका न्यूमरेटर लेस देन हो और डिनोमिनेटर ग्रेटर देन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन. इसका रिवर्स जस्ट अपोजिट, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो, न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो और डिनोमिनेटर क्या हो, लेस देन हो, वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ कम टू माय पॉइंट्स. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखवाता नहीं हूँ, ओरली बता देता हूँ. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो जाएगा, हेडिंग वहाँ पे रहेगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. लिखिएगा, आपको लिखिएगा अ फ्रैक्शन whose. ओके, तो अभी हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या पढ़ा कि अ फ्रैक्शन whose numerator is less than denominator is called proper fraction. मतलब जिसका न्यूमरेटर कम हो और डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, वो प्रॉपर फ्रैक्शन. सॉरी, नेक्स्ट. अब बताएं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट रिवर्स है. एक वे से कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रॉपर का अपोजिट इम्प्रॉपर है. देखिए, इसमें क्या होगा, अ फ्रैक्शन whose numerator is more than denominator. A fraction whose more than numerator its denominator. A fraction a fraction whose numerator more than denominator is called proper fraction. ठीक है, जिसका न्यूमरेटर ज्यादा हो और डिनोमिनेटर कम हो. चलिए हेडिंग लगाते हैं. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. improper fraction. Take a fraction whose numerator is
more than its denominator is called improper fraction. Example, 14 by 9, 19 by 6, 198 by 13, etc. ठीक है, तो देखिए क्या हो कि अ फ्रैक्शन whose numerator is more than its denominator is called improper fraction. मतलब देखिए प्रॉपर इम्प्रॉपर में कंपैरिजन ये था कि प्रॉपर में जिसका न्यूमरेटर कम हो, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो, कम हो, और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा हो, वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में क्या है कि जिसका न्यूमरेटर ज्यादा हो और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो, कम हो, वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ कम टू माय नेक्स्ट पॉइंट, adding this in mixed fraction. Mixed fraction, next heading. Heading is mixed fraction. Mixed fraction identity. Mixed fraction. ठीक, a number which can be expressed, किसी नंबर को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, a number which can be expressed as the sum of natural number and a proper fraction is called mixed fraction. Mixed फ्रैक्शन। देखिए मिक्स फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस, किसी नंबर को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मतलब उसे दर्शाते हैं, शो करते हैं, वो क्या हो, वो नंबर क्या हो, एक नेचुरल नंबर हो। मतलब सिंपल से मिक्स फ्रैक्शन को जानने के लिए समझिए कि द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन आर कॉल्ड मिक्स्ड नंबर। क्लियर एवरीवन? जैसे क्या है कि कोई नेचुरल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 एज ए इनफाइनाइट नंबर। अब प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने भी बताया था कि जिसकी न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन हो, मोर देन हो, ज्यादा हो, वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आधे एग्जांपल में देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन का पूरा जो सारा 1 सेकंड में क्लियर कर देगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि द सम ऑफ नेचुरल नंबर तो कोई नेचुरल नंबर लिख लेते हैं। अब क्या करें, द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं। मान लेते प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जैसे हमने बताया कि न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, डिनोमिनेटर की ज्यादा। न्यूमरेटर की वैल्यू मान लेते हैं जैसे आपके हो गया 4 और कोई वैल्यू ले लेते हैं ज्यादा 7। द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, द सम ऑफ नेचुरल नंबर and proper fraction, 4/7 is proper fraction because numerator is less than and denominator is greater than, more than, is called proper fraction। ठीक है,
एग्जाम्पल इवॉल्व करते हैं 6 बाई 9 बाई 6 होल 9 बाई 16 कॉमा 7 होल 4 बाई 2 ठीक, सॉरी 2 12 ठीक एक्सेट्रा। तो ये क्या हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब हेडिंग लगाइए आगे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद लगाइए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम जानेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है दोनों तरफ। ठीक, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे करते हैं। ओके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की थोड़ा डेफिनेशन लंबा है पर कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है वो। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हेडिंग लगाइए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए पहले मैं डेफिनेशन को लिख देता हूँ, फिर उसके बाद बहुत ही आराम से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए a given fraction and the fraction, a given fraction and the given fraction and the fraction obtained by multiplying or dividing by multiplying or dividing its numerator and denominator, its numerator and denominator by the same non-zero number, by the same non-zero number, by the same non-zero number are called equivalent fraction. Example, example like 3 by 4, 6 by 8, 9 by 12, okay, 9 by 12, 12 by 16, ठीक है। ठीक है, इससे देख के आपको एक चीज ऑब्जर्व मिलेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब होता क्या है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से होता है कि जैसे कोई वैल्यू एक गिवन हो, ठीक है, और उसके आगे की भी वैल्यू बहुत सारी गिवन हो और उसको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को जैसे एक नंबर पे या तो मल्टीप्लाई करने पे या तो डिवाइड करने पे वो नंबर हम लोग को क्या मिले कि सेम मिले, डिवाइड करें। जैसे देखिए जस्ट लाइक एग्जांपल यहाँ 3/4 है, ध्यान देना 3/4 एक नंबर गिवन है, यदि इसको 2 से हम लोग डिवाइड करें 2 3 जा 6 2 4 जाएगा, यहाँ पे भी 3 के टेबल से 3 3 जा 9 3 4 जा 12, फिर यहाँ पे 4 के टेबल से 4 2 जा 12 4 पर देखिए 2 3
4 5 6 7 8 ऐसा हम चलता जाएगा। तो सबको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर 3/4 के फॉर्म में सब आगे एज यूजुअल से क्या होगा मिलता जाएगा। इधर पे वही कह रहा है कि अ गिवन फ्रैक्शन, ये एक आपका गिवन फ्रैक्शन है, ओके, द गिवन फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड, ये गिवन फ्रैक्शन है, उससे हम लोग क्या करते हैं कि एक फ्रैक्शन ऑब्टेन करते हैं। जैसे देखिए ये भी गिवन फ्रैक्शन ही है, ये भी क्या गिवन फ्रैक्शन है, इससे हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करके क्या करते हैं या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। इसको डिवाइड किए 2 से कट किए 2 3 6 2 4 8, क्या किए डिवाइड किए, एक हम लोग को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिला, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर मिला, वही करा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसी को हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या कहते हैं, कहते हैं देखिए पूरे डेफिनेशन को हम मैथमेटिकली तरीके से प्रूव करके बताए थे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं किसको। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा मतलब इजी है। मैं इसको ओनली बताता हूँ, लाइक फ्रैक्शन में जिसके डिनोमिनेटर सब सेम होते हैं, जैसे 3/14 2/14 7/14 9/14, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन, और जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैं लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं, और ये सब सारी चीजें मैं जितना आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ, ये सब सारी चीजें आपको क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 से RS अग्रवाल पेज नंबर 60 एंड 70 पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और आप लोगों ने ये सब प्रीवियस क्लासेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस बेसिक चीजें को रिवाइज करने के लिए मैं आप लोगों को ये सब सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, अब जैसे देखिए लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर इज सेम, देखिए लाइक फ्रैक्शन में होता है फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर सेम बट न्यूमरेटर आर डिफरेंट आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। और न्यूमरेटर की कंडीशन में क्या हो जाएगा कि फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। वही मैं सेम चीज बताया कि लाइक फ्रैक्शन क्या होगा कि जिसका डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर की वैल्यू जो गिवन हो वो क्या हो सेम हो, और न्यूमरेटर की वैल्यू हो क्या हो वो डिफरेंट हो, वो लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या कंडीशन है कि जिसका डिनोमिनेटर क्या हो डिफरेंट हो वो क्या हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। न्यूमरेटर तो ऑलरेडी क्या है डिफरेंट है, ये किसमें लाइक के भी कंडीशन में और अनलाइक के भी कंडीशन में। ओके, क्लियर टू एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। Okay, now come to my exercise. Okay, students, now we are going to discuss exercise 2A. Okay, RS Agrawal page number 21. Exercise 2A. ठीक है, फर्स्ट में क्या रहा है कंपेयर, पहला क्वेश्चन क्या है कह रहा है कंपेयर द फ्रैक्शन। किसी दो फ्रैक्शन को हम कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन ग्रेटर देन है और कौन क्या है स्मॉलर देन। ठीक है, ठीक है, हम लोग से कह रहा है कि किसी दो फ्रैक्शन को हम लोग कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके हमें बताना है कि कौन ग्रेटर देन है और कौन स्मॉलर देन है। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 5/8 and 7/12। ओके, तो एक फ्रैक्शन ये गिवन है, एक फ्रैक्शन ये गिवन है, दोनों को कंपैरिजन करके बताना है कि कौन सा आपका फ्रैक्शन ग्रेटर देन है। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, पहले इसमें क्या करेंगे कि जब भी दो फ्रैक्शन को कंपेयर करने की बात आएगी, सॉरी ओके सॉरी, नाउ कम टू माय क्वेश्चन। जब भी मैंने बोला कि जब दो फ्रैक्शन को कंपेयर करने को बोलेगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इंप्लाइज दैट एंड दिस इंप्लाइज दैट। तो पहले हम हेडिंग देंगे, लिखेंगे हेडिंग मतलब सॉल्यूशन स्टार्ट करते समय फर्स्ट स्टेप लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, अब ये लिख के आप ये जो सिंबल मैं ऐसे लगाया ये नहीं भी सॉल्व करोगे आप, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को ये लिखने से कॉमन सी चीजें नोट होगी, जो भी टीचर रहेगा समझेगा कि बच्चे ने लिखा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई दैट मींस दिस मल्टीप्लाई दिस एंड दिस मल्टीप्लाई दिस। ओके, क्लियर टू एवरीवन। ओके, सिंस
12 into 5 equal to 8 into 12 into 5 equal to 8 into 7. 12 5 is 60 is greater than 8 7 is 50, क्योंकि देखिए 60 ग्रेटर देन है इसलिए इधर का फेस ये ग्रेटर देन है। ओके, तो लिख देंगे हम लोग hence 5/8 is greater than 7/12। ओके, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, तो बस एकदम बहुत सा इजी है ये क्वेश्चन, बहुत इजी है। जब दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना होगा, लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जिधर की वैल्यू ग्रेटर देन आएगी उधर का ग्रेटर देन का साइन हम लोग शो ऑफ करेंगे। शो ऑफ करने के बाद देखिए इधर वाली वैल्यू बड़ी है मतलब 5/8 ग्रेटर देन, अगर इधर वाली वैल्यू बड़ी होती मतलब दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ग्रेटर देन रहती, तो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू हमारी क्या होती, ग्रेटर देन होती। ओके, राइट हैंड साइड वैल्यू ग्रेटर देन रहती तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हैं। क्लियर टू एवरीवन? इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हेंस 5/8 इज ग्रेटर देन 7/12। ओके, क्लियर टू एवरीवन? उसके बेसिस पे दो क्वेश्चन है, आप लोग करिएगा। अब हम लोग आते हैं असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेगा असेंडिंग ऑर्डर। चलिए हेडिंग दीजिए असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट हेडिंग है असेंडिंग ऑर्डर। हेडिंग दीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हम लोग को बताना है जब कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में, देखिए लिखा है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अच्छा पूरी हेडिंग दे देता हूं, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग arrange the following fraction in ascending order। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में भी क्या करना है, ये हेडिंग दी है कि अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब देखिए होता क्या है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग स्मॉलेस्ट टू, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े, मतलब छोटे टर्म से हम लोग बड़े बड़े टर्म तक जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं पहला क्या है, 3/4 5/6। क्वेश्चन नंबर 3/4 5/6 ओके 11/12। ठीक है, देखिए अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग को गिवन रहेंगे और कहेंगे कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शन है, ठीक है, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज करना है। पहला कॉन्सेप्ट हम लोग अपने माइंड में सेटअप करेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर, दैट मींस असेंडिंग ऑर्डर वी कैन से टू मी we can say to me कि be increasing order from smallest to biggest। ओके, मतलब असेंडिंग ऑर्डर हमसे कहता है, इसे to me कहता है कि छोटे से बड़े तक हमें जाना जो इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए इसको करने के लिए मैं आपको दो मेथड आपको बता सकता हूँ, पर जो सबसे इजी मेथड होगा वो बताऊंगा, और आपको किसी भी मतलब एग्जाम में जो आपके एकेडमिक एग्जाम होते हैं उसमें आप करेंगे वो बिल्कुल करेक्ट है। एक तो ये कंडीशन है कि सभी डिनोमिनेटर को हम लोग क्या कर लें, इक्वल बना लें। ठीक है, उससे करने पे क्या होगा कि
स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट हम इसके डिनोमिनेटर, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, मतलब स्टेप बाय स्टेप डिनोमिनेटर को इक्वल बनाने में थोड़ा क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, टाइम लगेगा। और इसको मैं ऐसे स्टेप में बताऊंगा कि मुश्किल से 3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे करने के लिए क्या करेंगे, 4 6 9 12 का एलसीएम लेंगे। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 4 6 9 and 12, 4 6 9 12 का एलसीएम लेंगे। We have to find the LCM 4 6 9 12। कभी आप देखिए 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 ऐसे 6, फिर 2 से करते हैं 12, सॉरी 1 3 9 3, then again 3 1 1 1 3 1 and 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। When we find the LCM 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3, we get 36। हम लोगों ने 36 पाया, इसका एलसीएम के हम लोग क्या पाए 36। ठीक, ये पहला स्टेप रहा। जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन रहेगी उसका एलसीएम लेके निकालेंगे। अच्छा हो गया। अब देखिए क्या करते हैं कि जैसे हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, ऐसा बहुत ही जबरदस्त एक चीज है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज ऐसा सिखाऊंगा कि इसके आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे फ्रैक्शन का आपको सम मिलेगा, तो मैं उस चीज को यहीं पे बता दूंगा कि जिससे आपका वो भी सॉल्व हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। बहुत इजी, बहुत ध्यान से। ठीक है, हमने एलसीएम का फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। डिनोमिनेटर में 36 को लिख लिए। सेकंड स्टेप ऐसे करना है, कुछ नहीं करना है, 36 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 36 डिवाइडेड बाय 4 and then whatever answer we get multiplied by 3, मतलब 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, जितना आंसर आएगा 3 से मल्टीप्लाई करें। When we divide 36 divided by 4, we get 9 and we multiply 9 into 3, 27 मतलब देखिए 9 को इसको 36 को 4 से डिवाइड किए, हम लोगों ने 9 पाया और 9 से 3 को मल्टीप्लाई किया 27 पाया। अच्छा 27 पाने के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा का साइन लगाएंगे, प्लस प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, क्योंकि सभी ने कॉमा का साइन लगाया क्वेश्चन में, तो हम लिखते कॉमा लगाएंगे। अगेन नेक्स्ट इसके साथ 36 डिवाइड बाय 6, 6 into 5 30, कॉमा अगेन कॉमा, 9 4 जा 36, 4 7 जा 28, कॉमा 12 जा 36 and 11 जा 30। बस अगर आप थोड़ा माइंड लगाओ तो यही इसका आंसर था। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में हम लोग क्या करना है कि अरेंज करना है। इसमें देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन है, 27 30 28 33, सर 27 है, तो इसको हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में लिखेंगे 27 बाय 36, कॉमा लगाते हैं 27 बाय 36, 27 के बाद क्या है 28 बाय 36, कॉमा 28 के बाद क्या है 30 बाय 36, फिर 30 के बाद 33। यहाँ तक भी आप लोग कर दोगे, आंसर एकदम सही है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं, कोई खराबी नहीं। ठीक है, तो बस क्या करते हैं कि जो जैसे लोग असेंडिंग फॉर्म में इनके मतलब इसको अरेंज किए हैं, बस उसी क्या करेंगे, यहाँ से देंगे इसको नीचे लिख देंगे। यानी जो एक प्रोसेस और है कि आप डिवाइड करते जैसे 3 के टेबल से इसको आप करके 3 9 27 12 2 36, सॉरी 9 के टेबल से 9 2 36 9 2 26, 9 3 27 9 2 36। ठीक है, तो वैसे करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। देखिए ये आप सबसे स्मॉलेस्ट क्या था 27 हमने लिखा। अब देखिए ये फर्स्ट लिस्ट है, क्वेश्चन में देखते हैं फर्स्ट लिस्ट में क्या है, ये है। ठीक है, तो फर्स्ट लिस्ट वाले पहले लिख देंगे 3/4, कॉमा अब देखिए फर्स्ट लिस्ट का 27 के बाद क्या है 28। ठीक है, 28 कौन से लिस्ट है 1 2 3, सर 1 2 3 7 बाय 9, हम लोग क्या करेंगे 7 बाय 9 लिख देंगे, कॉमा फिर 28 के बाद क्या है 30 1 2, सर 1 2 5 बाय 6 5 बाय 6, कॉमा अब 30 के बाद क्या है 33, कौन सा लिस्ट है 1 2 3 4 1 2 3 4 11 बाय, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया अरेंज हो गया। ठीक, तो और एक तरीका मैं ये भी बता दूं, जैसे देखिए अगर मान लीजिए लिखने के बाद आपकी वैल्यू गिवन रखनी है और आपका कैलकुलेशन बहुत तेज रहा, तो आप क्या करते हैं कि मतलब वह एक नंबर फाइंड करेंगे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेगा एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। जैसे देखिए हम लोगों ने फाइंड किया 9 है,
फाइंड करने का एक प्रोसेस और है, एचसीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। एचसीएफ लेके जो वैल्यू आएगी उसी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए 9 से सूची 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, ठीक। इसको देखिए 4 से लिए 4 7 जा 28, 4 9 जा 36। इसको देखिए 5 से 6 से 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। इसको 3 से 11 3 जा 33 है, 12 3 जा 36। तो ऐसे भी कर सकते हैं, पर इतना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। मैं बताया कि आप इसको जनरली फर्स्ट स्टेप क्या करो, एलसीएम लो, एलसीएम करके जो वैल्यू फाइंड होगी यहाँ पे लिखिए, फिर इस नंबर को 36 डिवाइडेड बाय 4, इसको क्या कीजिए 36 को 4 से डिवाइड कीजिए, जो आंसर आएगा 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, लिखिए। उसी के फॉर्म में सब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। फिर इतना होने के बाद आप क्या कीजिए कि इसको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज मतलब अरेंज कीजिए, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब मैंने क्या बताया था यहाँ पे, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, सबसे छोटा देखिए 27, फिर 27 के बाद 28 ये लिखिए, फिर 28 के बाद 30 ये लिखिए, फिर 30 के बाद 33 ये लिखिए। लिखने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि बस ये स्टेप लिखने के बाद आंसर जब लिखना होगा तो इससे इसको मैच करेंगे। फर्स्ट प्लेस लिए हैं लिख दिया, फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट थर्ड प्लेस है 1 2 3, 1 2 3 थर्ड प्लेस वाली वैल्यू, फिर स्मॉलेस्ट 30 है सेकंड प्लेस पे सेकंड प्लेस वाली वैल्यू, फिर स्मॉलेस्ट है फोर्थ प्लेस पे फोर्थ प्लेस वाली वैल्यू, और ऐसे ही हमारा असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों की आज की क्लास ठीक लगी हो, तो ठीक है। और मैं कुछ आप लोग को होमवर्क दूंगा, आप लोग करके आइएगा, ठीक है। तो होमवर्क ये रहेगा, एक्सरसाइज 2 से आप लोग इसे लिख लीजिए तुरंत। मैं होमवर्क आप लोग प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप कॉमा का भी साइन दे सकते हैं या ऐसे ग्रेटर देन का साइन, ये क्या रिलेशन छोटे से बड़े तो कॉमा भी लगा सकते हैं ऐसे। असेंडिंग मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट मतलब इधर का, इस एरो का भी आप सिंबल लगा सकते हैं, असेंडिंग में डिसेंडिंग का इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हो गया होगा। देखिए तो अब मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा एक चीज से बता दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा। डिसेंडिंग ऑर्डर भी आपका एकदम एक, जैसे मैंने बताया था ना कि अपोजिट, मैंने अभी प्रॉपर और इम्प्रॉपर बताया, तो प्रॉपर का जस्ट अपोजिट जैसे इम्प्रॉपर होता है, उसी तरह जस्ट अपोजिट डिसेंडिंग का असेंडिंग का अपोजिट डिसेंडिंग होता है। असेंडिंग में क्या होता था कि हम लोग वैल्यू को अरेंज करते थे, फ्रैक्शन का जो फॉर्म था स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट में करते थे, छोटे से बड़े में करते थे। अच्छा, और डिसेंडिंग में हम लोग क्या करेंगे कि इसका जस्ट अपोजिट, जैसे असेंडिंग में हम क्या करेंगे छोटे से बड़े नंबर को अरेंज कर रहे थे, सेम प्रोसेस डिसेंडिंग में। अगर जैसे हम लोग कह इसी क्वेश्चन को सेम डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं, एकदम कुछ नहीं, सेम डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं, एलसीएम लिए सेम 36 में डिवाइड किए लिखिए, ये फ्रेम हुआ। अब डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं, अब देखेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन है 33, पहले 33 बाई 36 लिखेंगे, फिर 33 के बाद क्या बढ़ाता है 30, ठीक है, सबसे बड़ी बड़ी वैल्यू देखेंगे, इसके बाद 33 30 बाई 36, फिर इसके बाद 28 बाई 36, फिर उसके बाद 27 बाई 36। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर जब करेंगे तो इसी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11 बाई 12, 5 बाई 6, 7 बाई 9, 3 बाई 10, और असेंडिंग उसी का होता है। तो ठीक है, वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर जब मैं कल पढ़ाऊंगा तो कराऊंगा, पर आप लोग फिर भी डिसेंडिंग ऑर्डर भी करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तब मैं कुछ होमवर्क प्रोवाइड कर देता हूँ आप लोगों को, एक्सरसाइज 2 से देखिए, इसके बाद कल की क्लास में वीडियो आगे कंटिन्यू होंगे। आप लोगों को एक्सरसाइज 2 से आप लोगों को एक्सरसाइज जब तो आप लोगों के लिए रहेगा एक्सरसाइज 2 से क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा जो कंपेयर द फ्रैक्शन है, सेकंड असेंडिंग ऑर्डर वाला पूरा, एंड थर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर वाला। इतना क्वेश्चन आप लोगों को क्या करते हैं लाना है, ठीक है। ठीक, डिसेंडिंग ऑर्डर वाला मैंने बताया नहीं, तो मैंने बताया कि जैसे असेंडिंग करते हैं उसी का जस्ट अपोजिट क्या करते हैं डिसेंडिंग करते हैं। आप लोग ट्राई करके लाइएगा, कल इसके आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।